चार मूर्ति बुद्ध विहार में बाहर रखी है बाबा साहब की विशाल प्रतिमा। ये चार मूर्ति बुद्ध विहार है जिसको जीर्णोद्धार किया गया है। टाइल्स आप देख रहे हैं, बिल्कुल नई टाइल्स लगी हैं। पिछली बार मैंने आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी, तो उस समय काम चल रहा था। भारत का संविधान, परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा, चार मूर्ति बुद्ध विहार, डॉक्टर BR अंबेडकर रोड, प्राणगढ़ी गाजियाबाद। चार मूर्ति बुद्ध विहार ट्रस्ट पंजीकृत। लाके हम बिठवाने हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे स्थित चार तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है बहुजन समाज का, वो तथागत बुद्ध की प्रतिमा पर धूप बत्ती मोमबत्ती जलाकर बुद्ध वंदना करने के लिए तैयार है। ये हमारे समाज की वो धरोहर है जो गाजियाबाद के अंदर पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से बहुजन समाज के लिए प्रेरणा का केंद्र बने हुए। पाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि।
सुगन्धिना सुगन्धिनां गन्धेन पूजयामि तथागतं वनगन्धगुणोपेतम् एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षम् उक्थं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशम्भवम् सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि सब्रूपं सकलं सदा इमे यस्य मूले निस्सीनो सब्बारि विजयम् अका पत्तो सपनुत्तम सत्वा वन्दे तं बोधिपादिपम्। शिशुपाल जी की थी, पहले पढ़ चुके हैं। इसकी दूसरी गाथा है मन ही प्रधान है। मैं जयसिंह गौतम एडवोकेट दौलतपुर गाजियाबाद और चार मूर्ति को बिहार से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों को बहुत ये एक तरह से जीवन को जीने के लिए जो हम लोग बुद्ध धर्म की शरण में हैं, इससे हम लोग निश्चित रूप से अपना जीवन को सुख से बिता सकते हैं। आज जो बुद्ध धर्म है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इससे हम लोग बुद्ध धर्म की शरण में जाकर धर्म के लिए, संघ के लिए समर्पित भावनाएं हम लोग अंगीकार कर लेते हैं सब। तो निश्चित रूप से जो बाबा साहब का सपना है वो पूरा होगा। बाबा साहब ने जो हमें धर्म की तरफ इंगित किया है और आज हम लोग जो सीख पाए हैं, इसमें बाबा साहब का ही, क्योंकि बाबा साहब ने इस स्वीकार किया और हम लोगों को भी हमारे कल्याण के लिए बुद्ध धर्म की तरफ हमें प्रेरित किया। अब बाबा साहब के सपनों को साकार करना है तो हम लोगों को बुद्ध धर्म की शरण में आकर अपना जीवन सुखी बनाने के लिए, चाहे बहुत सारी मतलब 2500 साल पहले धर्म की थी, आज भारत में बुद्ध धर्म का थोड़ा सा उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसीलिए जो आज ये दुनिया भर की राजनीतिक बातें हैं वो धर्म के मुताबिक नहीं है। हम लोगों को अपना जीवन कम खाना, गम खाना और त्याग करना, ये सब से ही हमारा कल्याण होता है। इसमें जहाँ तक है शील, समाधि, प्रज्ञा और जो अष्टांग मार्ग है, इसके द्वारा हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसमें मेडिटेशन भी है और संयमित बोलना, संयमित खाना, सम्यक रोजगार, सम्यक जीवन के द्वारा हम निश्चित रूप से अपने और अपने से जुड़े हुए सभी लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो सम्यक चाहे कुछ भी है वो हमें बुद्ध धर्म सिखाता है। तो सम्यक जीवन होगा, सम्यक रोजगार होगा, सम्यक हमारा सोना, उठना, बैठना, खाना, तो इससे निश्चित रूप से कल्याण होगा, भला होगा। और इसी के साथ मैं साधुवाद सबको। शेर सिंह एडवोकेट, पूर्व विद्या अधिकारी एवं चार मूर्ति बुद्ध विहार के संस्थापक अध्यक्ष। चार मूर्ति बुद्ध विहार का जो यहाँ संघर्ष हुआ, आप सभी लोग उसमें शामिल हुए, उसका नतीजा है कि आज ये बुद्ध विहार जो है गाजियाबाद के बीच में बहुत सुंदर बना हुआ है। ये सभी लोगों का प्रयास रहा है। हमारा चार मूर्ति बुद्ध विहार का एक ट्रस्ट बना दिया गया। उस ट्रस्ट के आधार पर आज धर्म की बेला चली हुई है। धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ से शुरू हो रहा है। हम सब लोग यानी कि प्रयासरत हैं कि हम बाबा साहब के दिए हुए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के दिए हुए धर्म को किस तरह से
सांगिक करें, उसका किस तरह से हम अपने धारण करें, उस धारण करने में हमें जो कुछ लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता है, उसका सहयोग लेना भी हमें बहुत ज़रूरी है। हम सब समाज में एकजुट रहकर रहेंगे, एकजुटता दिखाएंगे तो हमारे अंदर जागरूकता ज़्यादा आएगी। अगर हम बिखरे हुए रहेंगे तो जागरूकता नहीं बन पाएगी। हमारा समाज बौद्ध धर्म के लिए जैसा दुनिया में, संसार में शांति का संदेश भगवान बुद्ध ने दिया था, आज सब लोग उसको मानते हैं। शांति के संदेश से ही यानी कि आगे विकास का अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो संविधान दिया है, उस संविधान पे नहीं चल पा रहे हैं। तो हम सब लोग जो है उस संविधान की जो हमारे आर्टिकल्स हैं उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस जनता तक जो है वो अधिकार नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वो अधिकार लेने के लिए हम चेष्टा करते हैं, हमारे प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। संसाधन ना होने की वजह से हमारा समाज जो है पिछड़ा हुआ है। आज हम थोड़ा शिक्षित हुए हैं। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है सिर्फ हम नौकरी तक ही शिक्षित हुए हैं। हम यानी कि धर्म के नाम पर अभी शिक्षित नहीं हुए हैं। धर्म की आस्था के प्रति अभी हमारी दृढ़ता नहीं हुई है। संकल्प हम नहीं ले पा रहे हैं। उसका हमें संकल्प लेकर ये धर्म को अपनाना पड़ेगा और हमें मैत्री भाईचारा का यानी कि संदेश देना पड़ेगा। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, यहाँ चार मूर्ति बुद्ध विहार में आए हुए सभी धर्म सेवकों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे मीडिया के, मेरे बहुजन समाज के मीडिया प्रभारी जो हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे समाज आज मीडिया की तरफ अक्सर है और हमारे जन जन की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में सक्षम है। हम चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमको एक दिशा दी थी, हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कर भी रहे हैं। सबसे बड़ा तो बाबा साहब ने कहा तो शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हम शिक्षित भी बने हैं, बहुत अभी पूरी तरह हम शिक्षित भी नहीं हुए, लेकिन कुछ मात्रा में हम आगे बढ़े हैं। उस स्थिति में नहीं है कि हम अभी आरक्षण समाप्त हो। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। तो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, हम उस धर्म को ग्रहण करना चाहिए जहाँ हमारे समाज को सम्मान मिले, इज्जत मिले। हमको उस धर्म को नहीं अपनाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जहाँ हमको फटकार मिले और हमें सम्मान ना मिले, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान का धर्म होता है स्वाभिमान, सबसे पहली चीज़ होती है। स्वाभिमान हर इंसान का होता है। जो आदमी अपने समाज में रहता है तो उसको ये होना चाहिए कि भाई हमारा जहाँ सम्मान है। हम और बौद्ध धर्म में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी मैं देख रहा हूँ कि हमारा समाज सोया हुआ है, नहीं जाग नहीं रहा है। जबकि आज जो हमारी सरकार है, जो हमारा नेतृत्व देश का कर रही है, वो हमारे खिलाफ है और हमारे जो जितने भी अधिकार थे सब कटौती हो रही है। सब में पूरे देश में रोजगार नहीं है। हमारे पढ़े लिखा शिक्षित समाज बेकार सड़कों पे घूम रहा है। तो मेरा तो यही है कि भाई हम लोगों को जितना भी है, हम लोग पढ़ें लिखें और ऑर्गेनाइज हों, क्योंकि ऑर्गेनाइज होने के बाद भी हमारा जो पार्लियामेंट में सांसद बैठे हुए हैं, सुप्रीम हमारी राष्ट्रपति बैठी हुई हैं, वो भी हमारे जिस समाज से आई है उस समाज को ही वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही। वो उनकी ही भाषा बोलती है, जो उन्होंने लिख दिया वो उन्होंने आगे बढ़ा दिया। तो ये तो वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हम लोग ही ऑर्गेनाइज होकर आगे बढ़ेंगे और इस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। जय भीम, भगवान बुद्ध को प्रणाम। और
आज डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को हम याद करते हैं। मैं सिर्फ 2-3 लाइन बोलूँगा जो सबसे हट के बोलूँगा। एक सीमा उपाध्याय का आप लोग नाम सुने होंगे, सीमा कुशवाहा का नाम सुना होगा आपने। वो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और उन्होंने 3 केस लड़ा था। एक जो दिल्ली में मर्डर, मैं यहीं पर आऊँगा घुमा करके आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ। जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा रेप कांड हुआ था, एक महिला के साथ बहुत सारे लड़कों ने करा था बलात्कार, उनको फांसी दिलवाया था। दूसरा जो हाथरस में हमारी बेटी के साथ जो हुआ था, उसका केस वही लड़ रही हैं, सीमा कुशवाहा। और तीसरा जो आसाराम के आश्रम में दोनों बहनों का जो शारीरिक शोषण हुआ था, उसका केस भी उन्होंने ही लड़ा था। और आज वो बीएसपी की कार्यकर्ता हैं और उन्होंने आज जो बीएसपी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक अपने शाक्य कुशवाहा समुदाय में एक बात रखी जो हमारे पर लागू होता है। उन्होंने पब्लिक से पूछा कि आप लोग लव कुश को और भगवान बुद्ध को दोनों को मानते हो, इसलिए पिछड़े हुए हो। आप लोग एक तरफ चलो, आप लव कुश को छोड़ो और भगवान बुद्ध की तरफ चलो, क्योंकि हमारे दुनिया में सबका भगवान बुद्ध के नाम से सब जाने जाते हैं। आप उधर चलोगे तो आपको ज़्यादा फायदा है। ये इसलिए एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया था कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है। हमें कहीं भी जाना है तो वो बीमारी के जड़ में जाना है, और बीमारी के जड़ में जाना है और उसको बीमारी पकड़नी है क्या है, फिर उसका निवारण कैसे होगा और उसका ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ जाना है। हमारे जो लोग हैं भगवान 14 अप्रैल मनाते हैं, भगवान बुद्ध के 26 रिलेटिव मनाते हैं, वहाँ पैसे खर्च करते हैं। और दूसरे हमारे बहन बेटी माताएं जो हैं वो सारे क्रियाक्रम भी करती हैं जो हिंदू समाज के हिंदू के जो बढ़ते हैं। तो ये हमारे भी विकास करता है। बाबा साहब ने बोला था लोगों को खाली इतना पता है कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो, नहीं, इसके आगे भी भगवान बाबा साहब ने बोला था यदि तुम इतना कर लिए सुन लीजिए तो अच्छा रहेगा। ये मैं बाद में बोलता हूँ। बाबा साहब ने बोला था इसके अलावा यदि आप करने के बाद तो गांव छोड़ के शहर जाइए, शहर जा कर के टेक्निकल काम करिए, स्किल्ड बढ़ाइए अपना। उसके बाद पैसा कमाने के बाद आप अपने धर्म को छोड़ करके भगवान बुद्ध के शरण में जाइए। इतना करने के बाद ही आपका कल्याण होगा, आपका दुख दूर होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, यहीं तक खत्म कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन वो जो आगे उन्होंने कहा है उसको हम नहीं, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। अब बहुत लोग को नहीं पता, बस यहीं तक ही कह करके बाबा साहब को खत्म कर देते हैं। लेकिन बाबा साहब ने हमारे जो समूल दुख को खत्म करने का जो फार्मूला बताया, जो वो रास्ता बताया, वो ये है कि आप गांव छोड़ करके शहर में जाइए और शहर में जाकर स्किल्ड काम कीजिए, टेक्निकल काम कीजिए और अपने परिवार को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाइए। और उसके बाद आर्थिक बढ़ाने के बाद आप फिर भगवान बुद्ध के शरण में जाइए, धर्म चेंज करिए। फिर आपका बच्चा जो अगला पीढ़ी आएगा वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, अच्छे आर्किटेक्चर बनेगा। तो आपको दूसरी पीढ़ी का इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको 2 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। जैसे सीमा को सवाल किया, जब हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं युद्ध से धरती से नहीं आया हूँ, बुद्ध के धरती से आया हूँ, शांति के बुद्ध के धरती से आया हूँ, जो शांति के पूरे विश्व को उपदेश दिया। और नीता अंबानी जब जाती है विदेश में तो वो क्या बोलती हैं, मैं बुद्ध के धरती से आई हूँ, मैं बुद्ध के धरती से आई हूँ। मतलब वहाँ पर ये लोग ये कहते हैं, भगवान बुद्ध को लोग बताते कि पूरे विश्व में बुद्ध के अलावा कोई चीज़ को नहीं जानते हैं। तो वहाँ ये बताते हैं कि देखो हम बुद्ध के धरती से आए हैं। और जो दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ हवाई जहाज से उतरते हैं तो हमारे ज़मीन को नमन करते हैं, चूमते हैं कि ये भगवान बुद्ध की धरती है, जिन्होंने पूरे विश्व को शांति का उपदेश दिया, करुणा और सारी चीज़ का उपदेश दिया, जो हम लोग को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमें नहीं मिला था। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप 2 नाव पर मत चलिए, एक नाव पर चलिए। बौद्ध धर्म की प्राथमिकता और बौद्ध धर्म का होना हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है कि अगर हम उसे छोड़ देते हैं या हम उस पर नहीं है तो हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं अपने जीवन के लिए। बहुत कुछ हम जो ज्ञान की एक धारा है उसको छोड़ के जा रहे हैं। बौद्ध धर्म हम लोगों में एक चेतना जगाता है, हम लोगों में एक ऊर्जा देता है,
हम लोगों के अंदर एक ज्योति का प्रकाश फैलाता है। बौद्ध धर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। बौद्ध धर्म को जितना हम जानेंगे उतना ही हमको ज्ञान होगा, उतनी ही हमारी सोसाइटी में हमारे ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा। जय भीम। तथागत बुद्ध के चरण महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। हमारे भिक्षु संघ को कोटि कोटि नमन करता हूँ। युग पुरुष बोधिसत्व बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बहुजन समाज के या बहुजन भारत के सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत ही पावन अवसर है, बहुत सुंदर समय चल रहा है वर्षावास। इस वर्षावास में भिक्षुओं को एक जगह रहकर साधना करनी होती है और गृहस्थों को धम्म का दान देना होता है, धम्म देशना देनी होती है, धम्म सिखाना होता है। ये क्रम तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए बताया था। और 3 महीने बाद जैसे ये समापन होगा फिर वो चारिका करेंगे। जैसे कहा था कि चरत भिक्खवे चारिकम, बहुजन होता है बहुजन सुखाय। बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए भिक्षु को चारिका करते चलना चाहिए। उसके अलग अलग मंडल दिए गए हैं कि एक भिक्षु को कितनी चारिका कर रही है, सब स्पेसिफाइड किया हुआ है। वो विषय भिक्षुओं का है। मैं सीधे सीधे क्रम पे आता हूँ। तथागत बुद्ध के धम्म को अगर 2 लाइन में बताया जाए, कोई कहे कि सूक्ष्मता से धम्म को बताया जाए, तो बहुत साधारण से शब्दों में उन्होंने कहा, बताया गया है कि सभ्य पापस्य कर्णन कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनन एतान बुद्धान शासन। किसी भी अकुशल कर्म को ना करना, सभ्य पापस्य कर्णन, किसी भी पाप कर्म का ना करना, किसी भी अकुशल कर्म का ना करना, किसी भी दूषित कर्म का ना करना और अच्छे कर्म करना, कुशल कर्म करना, पुण्य कर्म करना और चित्त को परिशुद्ध करना, यानी मन को, चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है।